सपनों का हिसार दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को वहाँ खड़े होकर कहा कि ये जो तस्वीर है ये गलत दिखाई गई है, ऐसा नहीं है। आवाज को दबाने के लिए बीजेपी का जो ट्रेंड है, भारत माता के नारे लगाए गए। सबसे बेसिक नीड होती है सीवरेज, पानी, सड़क। यही जो व्यवस्था है पूरी तरह से बेपटरी है। एक सीवरेज का पानी सड़कों में बहता है, लेकिन हमने यहाँ लोगों के घरों में सीवरेज का पानी देखा है। और अधिकारियों को पता है, ऊपर तक पता है, कमीशन का खेल चलता है, सबको पता है। अलावा प्रॉपर्टी टैक्स की व्यवस्था में जमकर धांधली है। एनडीसी के नाम पर जमकर लूटा जा रहा है लोगों को। दोस्तों, कल हिसार में मुख्यमंत्री आए। मुख्यमंत्री ने एक सम्मेलन किया जिसमें पूरे हरियाणा के अलग अलग जो पार्षद है, जो नगर पार्षद है, प्रतिनिधि, वो उन्होंने बुलाए थे। और जब वो उनको बुलाए थे तो वहाँ एक तस्वीर पेश की गई कि हमने शहरों को चमका दिया है। एक वीडियो चल रहा था स्क्रीन पे, नेता लोग उसको बड़े करीब से देख रहे थे, पार्षद देख रहे थे कि तस्वीर बदल दी है, सड़कें चमक रही है, इसके साथ में चौक चमक रहे हैं, रंग बिरंगी लाइटें हैं, ये सब कुछ उसमें दिखाया जा रहा था। तो हिसार से पार्षद अमित ग्रोवर, जो एक्टिविस्ट भी है, जो निर्दलीय चुनाव जीत के आए थे और उसके बाद में 4 साल निर्दलीय रहे, संघर्ष किया, अपने इलाके में काम करवाया और उसके बाद उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। उसने खड़े होके कहा कि ये जो तस्वीर, ये जो वीडियो दिखाया जा रहा है मुख्यमंत्री के सानिध्य में, मुख्यमंत्री के आगे जो वीडियो दिखाया जा रहा है कि चमकदार शहर, ऐसा नहीं है। आप कॉलोनियों में जाके देखिए कि सीवरेज की बड़ी व्यवस्था, बुरी व्यवस्था सीवरेज की, इसके साथ में सड़कें खराब हैं, गलियां खराब हैं और आवारा पशुओं की बहुत बुरे हालात बने हुए हैं। उसने जब ये कहना शुरू किया तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, डिटेन कर लिया। उसकी आवाज़ को दबाने के लिए बीजेपी का जो ट्रेंड है, भारत माता के नारे लगाए गए। अपने ही एक नेता के आवाज़ को दबाने के लिए बीजेपी ने भारत माता के नारे लगाए और उसको डिटेन करके लेके जाया गया। आज हमारे साथ मनीष ग्रोवर जी है, उससे एक बार पूरा मामला जानेंगे कि पूरा मामला कल क्या था। डॉक्यूमेंट्री थी जिसके अंदर पूरा दर्शाया गया था कि इस तरीके से नगर निगमों ने कार्य किया। और बेसिकली मैं हिसार से पार्षद हूँ, तो हिसार के ही दृश्य मैक्सिमम उसके अंदर थे कि हिसार की व्यवस्था इस तरीके से है। हिसार की सड़कें बिल्कुल सुंदर बनी हुई हैं, गड्ढा मुक्त है, पशु मुक्त है और जो प्रॉपर्टी टैक्स की व्यवस्था बड़ी अच्छे से चल रही है। तो इस तरह की व्यवस्था मुख्यमंत्री जी दिखाई दी और मुख्यमंत्री जी बड़े खुश थे। उनको देख करके लग रहा था कि काम राज्य में, शहर में हो रहा है जी। लेकिन वो तस्वीर उल्टी थी, क्योंकि मैं शहर के अंदर रहता हूँ। हम हर गली मोहल्ले लोगों की शिकायतें सुनने के लिए जाते हैं, जबकि हालात बड़े बदतर हैं। जो मूलभूत हमारी समस्याएं हैं, सबसे बेसिक नीड होती है सीवरेज, पानी, सड़क। यही जो व्यवस्था है पूरी तरह से बेपटरी है। एक सीवरेज का पानी सड़कों में बहता है, लेकिन हमने यहाँ लोगों के घरों में सीवरेज का पानी देखा है। अभी भी आप ढाणी श्यामलाल के अंदर जाएंगे, आप महावीर गोनी के अंदर जाएंगे, हालात इतने बदतर हैं कि लोगों को रहना वहां दुर्भर हो चुका है। ये हालात हैं। उसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स की व्यवस्था में जमकर धांधली है। एनडीसी के नाम पर जमकर लूटा जा रहा है लोगों को, फाइलों को लटकाया जाता है, जो लोग पैसा दे देते हैं उसकी फाइलों को निकाल दिया जाता है। तो इस तरह की व्यवस्था को बड़े अच्छे तरीके से उनको सामने पेश किया जा रहा था। उन्हें टोटली मतलब एक तरह से गुमराह किया जा रहा था। अमित जी, आप तो बीजेपी के लीडर हैं और 4 साल से 5 साल से पार्षद भी हैं, तो ये लगातार चलता आ रहा था, तो क्या पहली बार ही कल आपने ये आवाज उठाई थी? देखिए, पहली बार आवाज कल मैं गया था, क्योंकि देखो हमें मुख्यमंत्री साहब ने बुलाया है, तो हमारा भी शिष्टाचार के नाते बनता है कि हम लोग जाएं और उनकी बात को सुने। हमारे प्रदेश के मुखिया कुछ ना कुछ अच्छा करने वाले हैं प्रदेश के लिए। मैंने वहाँ देखा कि हमारी जो डिमांड पड़ी जा रही थी उसमें सीनियर डिप्टी मेयर जो इनकी पार्षद है, उनकी पेंशन की बात की जा रही थी। और डिप्टी मेयर कह रहे थे, उनकी मांग थी कि हमें एक सिक्योरिटी गार्ड दिया जाए, हमारा टोल फ्री होना चाहिए। मतलब मैं थोड़ा सा इस बात को बड़ा देख के बड़ा हैरान था कि मतलब पावर हमें वो चाहिए कि हमारी पावर बढ़ाई जाए। पावर का मतलब मैं ये समझता हूँ कि जिस पावर वो होनी चाहिए जिसमें हम जनता के काम करा सके, अधिकारियों पे नकेल कस सके, अधिकारी हमारी बात माने, उस पावर की बात की जानी चाहिए थी। लेकिन वहाँ पावर की बात दूसरी की जा रही थी। दूसरा, उसके बाद जब ये तस्वीर दिखाई तो मुझे लगा ये तो हिसार, सपनों का हिसार दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को वहाँ खड़े होकर कहा कि ये जो तस्वीर है ये गलत दिखाई गई है, ऐसा नहीं है। अधिकारी काम नहीं कर रहे, अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे, शहर के हालात बहुत खराब हैं। इतना कहने के बाद सभी अधिकारी, जो पुलिस प्रशासन था, मेरी साइड दौड़ा, उन्होंने मुझे चुप करवाने की कोशिश की, लेकिन मैंने चुप नहीं हुआ मैं। और मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, हमें आपसे मिलने भी नहीं दिया जाता, हम आपको सच्चाई बताना चाह रहे हैं, मैं आपके सामने कुछ बात रखना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ।
लेकिन इतनी देर में तो मुझे पकड़ लिया गया 7-8 लोगों के द्वारा, जो पुलिस कुछ बिना वर्दी के भी थे, और उन्होंने मेरा मुंह दबा करके मुझे घसीटते हुए ले जा करके बाहर एक बेसमेंट है नीचे हॉल के, वहां ले जा करके 1-1.5 घंटा बिठा करके प्रोग्राम खत्म होने के बाद छोड़ा। मैंने ये भी सुना था उसके अंदर कि जब आप बोल रहे थे तो उसमें शायद भारत माता के नारे लगाने शुरू कर दिए थे उन्होंने। हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ। जब मैंने अपनी बात रखने की कोशिश की तो माइक से ही बोलना शुरू कर दिया, नारे लगवाने शुरू कर दिए। और स्टेज से भी हुआ ऐसा। अच्छा। मेरे पास 2-3 वीडियोज हैं। जब मैं कुर्सी के पास बैठा था तब मेरी बात के बीच में नारे लगवाने शुरू कर दिए, और जब हम बीच में आगे बीच वाली पंक्ति जो चलने की होती है उसमें से जब मुझे ले जाने लगे तब भी मैं बोल रहा था जोर से, मुख्यमंत्री जी मुझे आपसे मिलना है। मैं कोई विरोध नहीं कर रहा, मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ कि ये अधिकारी गलत कर रहे हैं, आपको गलत दिखा रहे हैं। इस बात को भी दबाने के लिए फिर नारेबाजी शुरू हो गई, वहां पर जिंदाबाद के नारे लगने लगे। तो वो आवाज दब गई। आप भी भारत माता के नारे लगाते होंगे, बहुत लोग भारत माता के नारे लगाते होंगे, लेकिन जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपनी आवाज उठाता है उस आवाज को दबाने के लिए भारत माता के नारे लगाए गए, इसको कैसे देखते हो? ये जो चरित्र है भारत माता का, नारे लगा के किसी की आवाज दबाना। देखिए, लोकतांत्रिक जो हमारी व्यवस्था है उसका उल्लंघन कल किया गया। एक जनप्रतिनिधि को, आम जनता को भी बोलने का अधिकार है। वो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, उसमें पार्टीबाजी नहीं आती। जब एक मुखिया बन जाता है तो वो सबका होता है, सबका अधिकार है कि हम उनसे बात करें, हम उनके सामने अपनी समस्या रखें। जब मुझे बात करने से रोका जा रहा है तो आप क्या सोच रहे हो कि जो ये नारे लगाए गए वो तो उल्लंघन है ही है, और ये सोचा समझा एक है अधिकारियों का कि हमारी बात वहां तक ना पहुंचे, अधिकारियों की या फिर क्षेत्रीय जो हमारे नेता हैं जो उनको दिखा रहे थे कि हमने इतना अच्छा काम व्यवस्था बना दी है, उनकी पोल ना खुल जाए, इसलिए ऐसा। स्टेज के ऊपर या स्वास्थ्य मंत्री गुप्ता जी बैठे थे और मेयर भी बैठे थे सरदाना जी, उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की कि हमारी पार्टी का व्यक्ति और चुना हुआ प्रतिनिधि है। देखिए, यही बड़ा दुख का विषय है। मुझे भी ये फील हुआ कि भाई सामने मंत्री जी बैठे हैं और विधायक है हमारे शहर के, उसके बाद मेयर गौतम सरदाना जी बैठे, मैं उनका साथी हूँ मेयर नगर निगम के अंदर। तो मैं कोई ऐसा तो हूँ नहीं कि कोई अवांछित तत्व आ गया हो। बाकायदा मुझे बुलाया गया है और बड़ी शांति से मैंने 1.5 घंटा हमने बैठे भी, हम लोग सुने भी हैं। एक चीज हमारे सामने गलत आई और हम उसको ठीक कराना चाह रहे थे। उसके अलावा हम लोग पुख्ता प्रमाण मेरे पास हैं, जो कार्य शहर में नहीं हो रहे, वो जिम्मेदार अधिकारी, वो लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ जो जो चीजें हैं वो हमारे पास पुख्ता प्रमाण है कि हम उनको दिखाएं तो उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि हाँ एक्चुअल में ये जो काम है नहीं हो रहे हैं। वो हम उन्हें दिखाना चाहते थे, तो ये रोका गया। कहीं ना कहीं उनका भी ऐसा लगा हुआ कि ये चीज सामने ना आए। सवाल एक ये भी है कि जिस प्रकार से आप शहर को देखेंगे, सड़कों के ऊपर लाइटें लगाई हुई, खंभों के ऊपर तिरंगा लाइट लगाई हुई, फुहारें चल रही है या चौकों का सुंदरीकरण किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि कॉलोनियों के हालात बहुत खस्ता है। तो 5 साल इस पे बातचीत नहीं की बीजेपी से, ये क्या होगा? देखिए, मैं तो पिछले 5 साल से ही ये आवाज उठा रहा हूँ। इससे पहले मैं बीजेपी में नहीं था। बीजेपी मैंने 19 जनवरी को मेरे को प्रदेश मुख्यालय से फोन आया कि आप चंडीगढ़ आइए, पार्टी के जो शीर्ष नेता को आपसे मिलना चाहता है, आप अच्छा काम करते हो, हम आपकी बात को सुनेंगे। तो हम वहाँ गए तो उन्होंने हमें कहा कि आप किस तरीके से हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे। तो मैंने कहा जी, पब्लिक के काम करोगे तो हम लोग जुड़ जाएंगे, हमारी जनता है। वो बोले जी बिल्कुल आपके काम होंगे, तब हम जुड़े थे। उससे पहले 4 साल तक लगातार मैंने आवाज उठाई। मीटिंग की, हाउस की मीटिंग के बीच में कमिश्नर साहब, मेयर साहब के सामने मैं धरने पर बैठा बीच में मीटिंग के अंदर, कि जो व्यवस्था बन रही सफाई का, टेंडर 1-1 साल तक टेंडर नहीं किया जाता। आज टेंडर खत्म हुआ है, उसकी तैयारी 2 महीने पहले होनी चाहिए ताकि टेंडर की डेट से पहले दोबारा टेंडर लग जाए। इन्होंने कोई तैयारी नहीं की, 1 साल तक टेंडर नहीं किया गया। बिना सफाई के पूरा क्षेत्र 11 से 20 वार्ड बिना सफाई के 1 साल रहा है। और जब टेंडर किया गया तो उन्होंने कहा हमने जगह देख ली है, जगह की दिक्कत आ रही थी, जगह हमने देख ली। वो जगह जब देखी गई, वो जगह पे निर्माण शुरू हुआ था, वो जगह बाद में बोलते हैं कि एयरपोर्ट की परिधि में आ गई है। तो ये मतलब इतनी बड़ी लापरवाही ये अधिकारी करते हैं कि उन्हें देखना नहीं चाहिए। इन अधिकारियों में मैंने मांग की कि इस पे लापरवाही अधिकारी जो है जिन्होंने की है, इसकी जांच होने के बाद इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो मैं धरने में बैठा। मतलब ये आवाजें मैं लगातार 4 साल से उठा रहा हूँ। इस पे जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैंने किया। मैं मेरे क्षेत्र को सुधार सकता हूँ, मेरा वार्ड था, मैंने वहाँ अच्छा डेवलपमेंट किया, हजारों पौधे लगाए हम लोगों ने, पार्कों को बनाया। जितना मैं प्रेशराइज करके जनता को साथ लेके मीडिया के माध्यम से धरना प्रदर्शन करके करवाया मैंने ये काम भी। ऐसा नहीं कि बड़ी आसानी से हुआ, वो भी मेरे को बड़ा प्रेशर से करवाना पड़ा है। अब पूरे हिसार का सुधार करना है तो उसके लिए तो ताकत ज्यादा चाहिए। तो फिर हमने वहां जाकर के भी लोगों को जोड़ा साथ में। अब एक सवाल ये है कि एक तरफ तो सरकार कह रही है, और कल आपने बोला कि फिल्म दिखाया कि आवारा पशु नहीं है, अच्छा शहर बन गया है, जैसे न्यूयॉर्क बन गया वैसा शहर बन गया है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। लेकिन आप उसको आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार भी है और शहर के हालात बहुत बुरे हैं। तो फिर सरकार को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सरकार को यही कहना चाहता था, मुख्यमंत्री जी को, आज भी आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि ये आवाज उन तक जरूर पहुंचे कि आपको गलत गाइड किया जा रहा है। आपको जो चीज आप चाहते हैं कि हमारा
हरियाणा इतना हरा भरा हो, स्वच्छ हो, जिसमें सुव्यवस्था हो, सुशासन हो, लोगों की बात सुनी जाए, लोगों के काम तुरंत समय पे हो, तो ऐसा हो नहीं रहा है। इसको करने के लिए आपको एक निचले स्तर पर जो हमारे प्रतिनिधि हैं या आम जनता हैं, जो सोशल वर्कर हैं, उनसे मिल करके उनके माध्यम से ये असली तस्वीर सामने ला करके उस पर काम होना चाहिए। जो कानून बनाए गए हैं, आरटीएस बनाया गया है, वो आरटीएस क्यों बनाया गया है? वो इसलिए बनाया गया है और उसको प्रशासकीय सुधार विभाग देखता है कि प्रशासन की सुव्यवस्था हो, वो उसके अनुसार काम होने चाहिए। वो जो तय सीमा बनाई गई है हर डिपार्टमेंट की, वो बिजली बोर्ड की बनाई गई है, हर कार्य की है, उस तय सीमा पे कार्य ना हो तो उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। उन अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए कि अगर आपने 7 दिन में सीवर का पानी वहां ठीक नहीं किया तो आप पे कार्रवाई क्या बनती है, वो कार्रवाई होगी। जब ये जिम्मेदारी तय हो जाएगी तब वो अधिकारी काम करना शुरू करेंगे, वरना नहीं हो पाएगा। एनजीटी बनाया गया जो कि केंद्र सरकार का एक बोर्ड है। एनजीटी के माध्यम से कोई भी ऐसी व्यवस्था जो किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करती है, वो एक कड़ा अपराध है, उस अधिकारी को सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो उसकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? एनजीटी को लिखा क्यों नहीं जाता? अगर कोई काम नहीं हो रहा तो एनजीटी को उस अधिकारी के बारे में लिखा जाए, उस पर कार्रवाई हो। तो जब इस तरह की व्यवस्थाएं बनेंगी तब सुधार होगा। तो मुख्यमंत्री जी से यही मेरा आह्वान है कि इस तरह की व्यवस्था को बनाया जाए और जो कोई कमी बताता है या कोई समस्याएं हैं तो उसको सुनना चाहिए हमें। अमित जी, एक बहुत गंभीर सवाल है। जैसे आपने कहा कि सीवरेज का मामला है, सड़कें टूटी का मामला है, आपका सेक्टर 13 में है आपका तो एरिया, तो आप उधर मिलगेट की बात भी करते हो, आप श्यामल राणे की बात भी करते हो, तो और एमसी है उस एरिया के, तो जो आपके एमसी साथी हैं बाकी वो सब जानते हैं कि सड़कों पे गाय भी है, सीवरेज व्यवस्था भी खराब है। कल उनकी भूमिका किस तरह की थी उस मीटिंग में? क्या वो आपके साथ खड़े थे या भारत माता के नारे लगा रहे थे? सर बिल्कुल भी कोई भूमिका नहीं थी, सब लोग अपने ही जगह पर बैठे थे। और इससे पहले भी ऐसे कई एग्जाम्पल हुए हैं। जब मैंने आपको बताया कि मैं हाउस की मीटिंग में धरने पे नीचे बैठ गया था कि 1 साल से टेंडर नहीं हुआ है, सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उस अधिकारी का नाम बताओ जिसकी जिम्मेदारी थी, उस पर कार्रवाई करो, तब मैं नीचे से उठूंगा। ठीक है। तब उन्होंने उस कार्रवाई को चढ़ाया। ठीक है जी, आपकी बात हम मानते हैं। आधे घंटे बाद मैं तब उठा जब उसकी कार्रवाई के लिए नोटिंग हुई उसके अंदर। उस दौरान भी जब मेयर साहब ने सबसे पूछा, ठीक है आप नीचे बैठ रहे हो, मैं आपको बताता हूँ सफाई है कि नहीं है। सब पार्षदों को बोला कि हाथ खड़े करो, सफाई है। सफाई ना होने के बावजूद भी सब पार्षदों ने हाथ खड़े कर दिए, हाँ सफाई है, जबकि नहीं थी। मतलब आप क्या समझते हैं इस बात से कि मैं तो पहली बार पार्षद बना हूं, मेरे साथ वहाँ सीनियर पार्षद भी हैं जो 4-4, 3-3 बार से बने हुए हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम बना है और इस तरीके से मतलब कर रहे हैं, तो वो शायद कहीं ना कहीं उनको लगता होगा ऐसा। वो मेरे सीनियर पार्षद हैं, लेकिन वो सच का साथ उन्होंने नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया। वो पार्टी के दबाव में रहे, या तो क्योंकि एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, सत्ता ऐसे भी तो होंगे ना, बीजेपी के अलावा निर्दलीय कांग्रेस के पार्षद भी होंगे। दो ही पार्षद हैं, उनमें से एक जगमोहन थे, मतलब तो बीजेपी में हो गए अभी। वो 2 ही थे, वो भी ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे। एक पार्षद मेरे साथी थे जगमोहन मित्तल जी, वो जरूर साथ देते थे, बाकी सब शांत रहते थे क्योंकि 18 के 18 हैं, एक तरफ हैं, तो एक को कौन देखेगा। अमित जी, एक सवाल बचता है इसमें कि आपने लंबे टाइम तक देख लिया है कि सच्चाई का साथ नहीं दे रहे हैं बाकी पार्षद भी। अब आपने क्या फैसला किया है कल के बाद? कल जो हुआ है वो सारी पब्लिक ने देख लिया है, जो नहीं देखा है हम भी कुछ कोशिश करेंगे दिखाने की। बात समझ भी आ गई है कि आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कानूनी तरीके से भी और ग्राउंड लेवल पे भी। तो अब आपने क्या फैसला किया है कि आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? सर फैसला ये है कि ऐसा जो एग्जाम्पल है ये कल हुआ, ऐसा मेरे साथ हाउस की मीटिंग में भी लगातार होता आ रहा था। मैं कोई भी आवाज उठाता हूँ तो उस आवाज को दबाने की कोशिश होती थी, लेकिन मैं अपनी आवाज को इसी तरीके से उठाता था। अगर वो अहिंसात्मक तरीके से, हमारा अधिकार है धरना दें, हम लोग बाहर बैठ जाए, नीचे बैठ जाए, मतलब उस तरीके से मनवाए मैंने वो काम। इन ऐसे लोग जो सच्चाई का साथ न दे सके, ऐसे साथ की जरूरत नहीं है हमें। हमें जनता के साथ की जरूरत है, ठीक है, आम पब्लिक की जरूरत है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में 2008 से काम कर रहा हूँ। मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया जरूर हूँ, लेकिन मेरा काम करने का तरीका सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर है। ठीक है। तो मेरे साथ 100 से 200 लोगों की सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम जुड़ी है पूरे हिसार के अंदर। अच्छा। हम लोगों ने हर मोहल्ले के अंदर RW बना रखी है 21 मेंबर्स की। धानी श्यामलाल में भी, डोगन मोहल्ले में भी, विवेक नगर में भी, मुल्तानी चौक में भी, हर जगह हमने अपनी टीमें बना रखी है। वो लोग सामाजिक लोग हैं, वो प्रशासन और जनता के बीच में कड़ी का काम करते हैं। वो मेरे ऑफिस में आकर के हमें समस्याएं बताते हैं। हम लोग महीने में एक मीटिंग करते हैं। जनता का साथ जरूरी है। जनप्रतिनिधि या नेता जो राजनीति करते हैं, राजनीति करने वाले कभी भी एक दूसरे को आगे नहीं आने देते। और हम लोगों ने काम करना है। हम लोग समाज के समस्याओं को लेकर काम करते हैं, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंदर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक अधिकार दिया हुआ है, स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है वो हमारा। वो अधिकार को हम लोग कोर्ट में जाकर भी ले सकते हैं अगर कोई प्रशासन नहीं देता। उसमें स्वच्छ वायु, सड़कें, स्वच्छ वातावरण वो देना इनकी प्राथमिकता है।
जब हम लोग घर से निकलेंगे और हम काम पे जा ही नहीं पाएंगे, सीवरेज का पानी सड़कों पे होगा, तो हमारा जीवन जीने का अधिकार हमें कहाँ मिल रहा है। और इसको हम पाने के लिए अगर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो इन प्रशासनिक अधिकारियों को जवाब भी देना पड़ जाएगा। तो जनता साथ में हो, न्यायपालिका है, ये कानून बनाए गए, ये संविधान बनाया गया, उसके अनुसार भी चलना हमें आता है। ऐसे जो लोग हैं जो राजनीति में तो हैं लेकिन वो सच्चाई का साथ नहीं सकते, तो उनकी ऐसा कोई ज्यादा कमी वाली बात नहीं है। हम लोग अपने तरीके से काम करते हैं। तो ये सवाल है कि दोषी कौन है मुख्यमंत्री को मिसगाइड करने में, और ये जो पिक्चर जो दिखाई गई है कि हिसार नरक बन गया है, उसके लिए दोषी कौन है? अधिकारी है या मंत्री है या पूरा मेल है? देखिए, जिम्मेदारी जिसकी है इसके अंदर सभी शामिल होते हैं। एक जगह पे अगर काम नहीं हो रहा, सुव्यवस्था नहीं बन पा रही, तो आप ये पल्ला नहीं झाड़ सकते कि मेरे कहने से नहीं हो रहा काम। चाहे वो मेयर हैं, चाहे वो हमारे मंत्री हैं, अधिकारीगण अगर काम नहीं कर रहे या अधिकारीगण के माध्यम से फिल्म दिखाई गई, कहीं ना कहीं सहमति उनकी भी थी, अगर सहमति ना होती तो वो उस बात को डिनाई करते कि नहीं ऐसा नहीं है, आप ये चीजें मत दिखाओ। अगर ये सब कुछ व्यवस्था बनाई गई है, सबके अप्रूव करके या सबकी सहमति से बनाई गई होगी, तो ये सब पूरा सिस्टम उन्होंने किया है कि मुख्यमंत्री जी को अच्छी तस्वीर पेश की जाए ताकि वो भी खुश हों। तो इस तरीके से किया गया इसको। अधिकारियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्या समझ बनी आपकी? देखिए, उसमें 2-3 पैरामीटर हैं, उसमें बात करें तो उसमें भ्रष्टाचार भी इन्वॉल्व है उसके अंदर। अगर कोई भी नेता अगर किसी भ्रष्टाचार में लिप्त है और वो अधिकारियों से काम लेता है, तो वो उनको कभी भी उस तरीके से नहीं ले पाएगा कि आप ये काम नहीं कर रहे, उसमें सख्त कार्रवाई हो, ऐसा नहीं होता। ये चीज भी इसके अंदर आती है। दूसरा, आपका विजन कि आप किस तरह से लगाम कस पाते हैं। अब मैं निर्दलीय पार्षद था, निगम के अंदर जब भी काम होता था, कोई भी व्यवस्था बनती थी, जब हम धरना प्रदर्शन करते थे, लोगों को ले जाते थे, धरना देते थे, जब भी कोई बात आती थी तो सबसे पहले अधिकारी कहते थे भाई वो अमित ग्रोवर का काम तुम पहले कर दो, क्योंकि फिर वो शोर मचाएगा, लोगों को लेके आएगा। तो ये चीजें होना, आपकी सख्त कार्रवाई ऊपर होना, ऊपर मतलब आपका अधिकारियों पर कितना कंट्रोल है, आप किस तरीके से उनको टैकल करते हैं, ये सब चीजें होना तय है। जो कानून की जानकारी आपको होनी चाहिए कि आप अधिकारी के साथ क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या जांच बिठा सकते हैं। अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है या आपकी खुद की इच्छा शक्ति नहीं है कि आप बन गए हो, बनने के बाद अपने 5 साल निकालने हैं, या फिर आपको सिर्फ पैसा ही कमाना है, तो इस तरह की व्यवस्था भेजते कि ठीक है चल रहा है, चलने दो, अधिकारियों के सहयोग से ही होता है ये सब। तो अगर आप अकेले नेता हो तो ये है नहीं कि पैसा कमा लेगा वो, अगर उसको कुछ करना है तो वो अधिकारी हो, सब मिली भगत करके सब चीजें चलती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इस चीज का। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप चाहते हैं सच में शहर का विकास हो, लोगों की मुश्किलों का समाधान हो, तो आप तरीके से उसको बड़े अच्छे तरीके से काम करवा सकते हैं, मैं ऐसा मानता हूं। कुछ दिन पहले ना एक वीडियो आया था, हिसार के अंदर बारिश में सड़क बन रही थी। हाँ। और वो करनाल में बन रही थी, तो उसको बाद में ना मंत्री ने उसी टाइम क्लीन चिट दे दी। तो ये भ्रष्टाचार की जड़ है क्या, कि गलत बन रहा है और सरकार उसको उसी टाइम क्लीन चिट दे देती है ठेकेदार को? देखिए, बिल्कुल मैं वही तो बात कर रहा था ना, भ्रष्टाचार की जो बात है वही यहीं पे आती है कि इसमें कई जगह चीजें सबको पता है, पत्रकारों को भी कहीं यहाँ तक पता है कुछ चीजों का, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे, इस मामले में कर नहीं सकते, और अधिकारियों को भी पता है, ऊपर तक पता है, कमीशन का खेल चलता है, सबको पता है। तो ये सब चीजें अब सबके सामने हैं, उसमें बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर एक सख्त कदम उठा करके अगर अच्छे तरीके से अगर आप समाज को आगे ले जाना चाहते हैं तो इन चीजों से निकल करके आप उसमें आपको मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप सुधार कर सकते हैं। तो आप अकेले ऐसे पार्षद हो जो अपने वार्ड के अलावा और 3-4 वार्ड को देख रहे हो, या और भी कोई पार्षद इस तरह? देखिए, मैंने पहले 4 साल तक अपने वार्ड का सुधार किया। मेरे वार्ड के अंदर पहली बार, वार्ड के अंदर नहीं पूरे शहर के जितने भी मिडिल के रोड थे जो पक्के होते थे, उनको कच्चा करवा के उनमें हजारों पेड़ पौधे लगवाए। सबसे पहले मैंने एक्सपेरिमेंट सेक्टर 16-17 का मुख्य रोड का किया, जो कि आज का शहर का सबसे बड़ा मुख्य सुंदर रोड है। उसके बाद सेक्टर 9-11 में हमने ऐसा किया, पक्का नहीं बनवाया, हमने कच्चा बनवा के ट्री गार्ड लगवा के उसमें हजारों पेड़ लगाए बीच में। ऐसा ही हमने सेक्टर 16-17 की साइड किया, दिल्ली रोड पे भी पेड़ लगाए। तो इस तरह की व्यवस्था ग्रीन बेल्टों पे काम किया हमने, जो उजाड़ ग्रीन बेल्ट जंगलात थी उनको व्यवस्थित किया। हमने कृत्रिम जंगल बनाने की बात की नगर निगम की मीटिंग के अंदर। कृत्रिम जंगल पंजाब में बने हुए हैं काफी जगह पर, जिनके माध्यम से हरियाली होती है, मौसम अच्छा रहता है, वातावरण अच्छा रहता है। तो ये सब चीजें हमने 4 साल पहले मेरे वार्ड में किया। जब वार्ड को बिल्कुल अच्छे से हमने बना दिया तो उसके बाद 1 साल पहले हम लोग बाहर निकले और हमने सोचा कि हम बाहर भी जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ हरियाली की जगह नहीं है, लेकिन वहाँ की सफाई व्यवस्था तो हम बना सकते हैं। जहाँ गंदगी के पॉइंट बने हुए उनको हटा करके वहाँ पेड़ पौधे लगा के, बेंच लगा के सफाई कर सकते हैं। तो ये काम हम लोगों ने शुरू किए हुए हैं। और तब हम लोग बाहर निकले, हमने सोचा कि पूरे शहर को देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं।